Brought to you by Madhav Bagh. माधव बाग हृदय संगिनी या आरोग्य योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आजच मिस्ड कॉल द्या 022-48-96-82-82. देखो कितने कांग्रेस के सीट है अभी पूरे महाराष्ट्र का मैं स्टडी कर रहा हूँ। कुछ जगह पे जो जगह उन्होंने सर्वे के नाम पे, हमने लोकसभा इतनी जगह जीते इसके नाम पे जो जगह ली वहाँ पे डिपॉजिट नहीं बचा है। हमारे संभाजी नगर का ही मैं उदाहरण दूंगा, एक पूर्व मतदार संघ है, 5,500 वोट कांग्रेस ने दिए, जहाँ पे शिवसेना पिछले 5 साल से काम करती है, लेकिन दिए हमने जगह, दिए तो उन्होंने चुन के लाना था। तो ऐसी बहुत सारी जगह है, इसलिए ये बात कहने में कोई दम नहीं है कांग्रेस के लोग तो लोकसभा जीतने के बाद तो पूरे कोट और पैंट कौन सा डिपार्टमेंट लेने का इस पे चर्चा कर रहे थे, जीतने पे चर्चा नहीं हो रही थी उनकी। मतलब आप ये आपने कहा कि 5 साल के बाद आखिर में पार्टी को अकेले सत्ता में आना है तो अभी से तैयारी करनी शुरू करनी पड़ेगी। तो क्या माना जाए कि महाविकास आघाड़ी से अलग होकर शिवसेना और यूपी की तैयारी कर रही है, चुनाव तैयारी शुरू की है? ये देखो अभी तो 5 साल है, ऐसी कोई तैयारी संगठन मजबूती का हम 288 मतदार संघ इलेक्शन लड़ने का नहीं कर रहे। आपको क्लियर करता हूं, 288 कॉन्स्टिट्यूंसी में शिवसेना का संगठन विधानसभा जीतने के इतना बनाना चाहिए, हमारी भूमिका है। इलेक्शन 288 पे लड़ना चाहिए, इस पे हमने चर्चा नहीं की, लेकिन 288 जगह संगठन मजबूत होना चाहिए। अगर हम एक आधे पार्टी से अलायंस कर रहे तो पार्टी का भी चुन के लाना तो हमने लाना, इतनी ताकत हमारी निर्माण होनी चाहिए, हमारी भूमिका। आपने विचारधारा की बात कही है, शिवसेना के पास जो विचारधारा था हिंदुत्व का, अब कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के साथ में वो बीजेपी में ट्रांसफर हो गया है, और आप किस विचारधारा को आगे लेकर जाएंगे? अभी आपको शायद नॉलेज कम है, हिंदुत्व का कौन सा मुद्दा शिवसेना ने छोड़ा, जरा आप ही बताइए मुझे, फिर मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। सवाल ये है कि जिस तरह से कांग्रेस हवा में चली गई, आपको लगा तो लगता है उनके होने से आपको नुकसान हुआ है, उनके ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से? कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस होती ये सत्य है। लोकसभा के बाद जहां जहां इलेक्शन हुई कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में, ये सत्य है। फिर तुम हरियाणा में भी देखो, तुम जम्मू कश्मीर में भी देखो, और तुम महाराष्ट्र में भी देखो। लोकसभा के बाद जो अपने को जनमत मिला था वो सही मिला था, एनडीए को मिला है, इंडिया को मिला है, इंडिया अलायंस को मिला है। राहुल गांधी ने भी बड़ी मेहनत की है, कांग्रेस ने की है, लेकिन उसके बाद जम्मू कश्मीर, हरियाणा और महाराष्ट्र के इलेक्शन में कांग्रेस के लोग ओवर कॉन्फिडेंस में थे, शिवसेना को गिनने को तैयार नहीं थे, राष्ट्रवादी को गिनने को तैयार नहीं थे। ये तो स्थिति है। लेकिन सर क्या इसके लिए जो महाराष्ट्र प्रदेश के जो नेता ने क्या तो वही कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं जब विधानसभा चुनाव में खरी जरूरत थी आप लोग को कि एक साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन करके आप लड़ते, वो कहीं ना कहीं कसर रह गई, क्योंकि हम लास्ट के दिन तक सीट अलायंस पे बात करते रहे। सही मायने में देखा जाए तो वो सब काम प्रचार का रहता है, जनता में जाने का होता है, लेकिन हम लास्ट दिन तक सीट अलायंस पे ही बात करते थे। लेकिन सर क्या इसके लिए महाराष्ट्र कैडर के जो नेता है, खासतौर पर महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर महासचिव हो, इन लोगों की भूमिका को आप ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं कि जिस तरह से शायद उन्होंने अपने आला कमान के सामने सारी बातें रखी, उसके बाद सीट अलायंस को लेकर इतनी लंबी चर्चा खींच ली, तो इसका ठिकरा किसके सर फोड़ रहे हैं? नहीं, हम ठिकरा कोई व्यक्ति के खिलाफ मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये बात रख रहा हूं कि सर्वे के नाम पे और लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट के नाम पे कांग्रेस ने जिस प्रकार कार्य किया, कुछ जगह उन्होंने शिवसेना और कांग्रेस को देने की जरूरत थी ना उतनी, लेकिन कांग्रेस तो किसी को मानने को ही तैयार नहीं थी। जैसा कांग्रेस का सीएम का भी शपथ विधि करना, ये पोजीशन में कांग्रेस बात कर रही थी। शुरू में जिस तरीके से वो मुख्यमंत्री पद